प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। आप सभी को नमस्कार। बीए पाठ द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित लघु सिद्धांत कौमुदी अर्थात व्याकरण का इस समय आपको अध्ययन करवाया जा रहा है। और लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत जिन शब्दों की रूप सिद्धि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, जैसे राम है, हरि है, ज्ञान है, वारी है, सर्व है, नदी है, मति है, तो इस तरह से इन शब्दों की रूप सिद्धि और रूप सिद्धि के अंतर्गत आने वाले जो सूत्र हैं, उन सूत्रों का अर्थ और उनका उदाहरण देकर आपको समझाया जा रहा है। जैसा कि आपको पहले बताया भी जा चुका है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत दो तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में, परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे कुछ शब्दों की सूत्र उल्लेख पूर्वक रूप सिद्धि, और इसके साथ साथ कुछ सूत्रों की उदाहरण व्याख्या, अर्थात उसमें आपको उस सूत्र का अर्थ लिखना होगा और अर्थ के साथ साथ उसका उदाहरण भी देना होगा। और जो उदाहरण आप देंगे उस उदाहरण के अंतर्गत उस सूत्र का अर्थ आपका घटित होना चाहिए। तो इसी क्रम में जो है, रूप सिद्धि कराने से पहले राम शब्द की सिद्धि में काम आने वाले जो सूत्र हैं, उनका अर्थ और उनका उदाहरण देकर आपको समझाया जा रहा है। इसका वीडियो भी आपको भेजा जा रहा है और इसके साथ साथ पीडीएफ के माध्यम से भी आपको जो लिखित सामग्री है, सूत्रों का अर्थ और उनके उदाहरण, वह भी आपको भेजा जा रहा है। तो आज इस कालांश में हम राम शब्द की सिद्धि में काम आने वाले जो सूत्र हैं उनके अंतर्गत इंगेरिये, जो आपका सूत्र है इंगेरिये, इसका अर्थ और उसका उदाहरण देखेंगे। कि इंगेरी जो सूत्र आपका है, इसका अर्थ है अदंत अंग से परे। अदंत का तात्पर्य है जिसके अंत में आपका ए आता हो। जैसा आपका राम शब्द है तो राम शब्द के मय में आपका ए मिला हुआ है, इसलिए वो अदंत कहलाता है। और अंग का तात्पर्य इसकी अंग संज्ञा हुई है। यस्मात् प्रत्यय जो आपका सूत्र आता है, उसके द्वारा इस राम शब्द की आपकी अंग संज्ञा भी हुई है। इसलिए राम शब्द अपने आप में अदंत और अंग संज्ञक है। तो अदंत अंग संज्ञक या अदंत अंग से परे ङे प्रत्यय के स्थान पर यह आदेश होता है। आपका ङे प्रत्यय जो है चतुर्थी विभक्ति के एकवचन में आता है, और जब चतुर्थी विभक्ति के एकवचन की आप सिद्धि करेंगे तो वहाँ पर ये सूत्र आपका लागू होता है, तो काम आएगा। तो अदंत अंग से परे ङे प्रत्यय हो तो उस ङे प्रत्यय के स्थान पर आपका यह आदेश होता है। अर्थात कोई शब्द जिसकी आपकी अंग संज्ञा हुई हो और वह अदंत हो, और वह आपका अदंत हो, तो उस अदंत अंग से परे ङे प्रत्यय के स्थान पर आपका यह आदेश हो जाता है, अर्थात होता है। जैसे राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में राम प्लस ङे यह रूप बनने पर ङे प्रत्यय के स्थान पर इस सूत्र के द्वारा, जो आपका ङे प्रत्यय है उसके स्थान पर इस सूत्र के द्वारा यह आदेश होने पर, अर्थात ये आदेश हो जाता है। क्योंकि आपका जो राम शब्द है वह अदंत है और अंग संज्ञक है, और उसके उपरांत जो है आपका चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का ङे प्रत्यय विद्यमान है, इसलिए इस ङे के स्थान पर इस सूत्र के द्वारा आपका ये आदेश होता है। और यह आदेश होने पर आपका राम प्लस यह रूप बनता है। तत्पश्चात पूर्व सूत्र आपका आया था सुपीचय, उस सूत्र के द्वारा आपका अदंत अंग संज्ञक जो राम है, अदंत अंग संज्ञक जो राम शब्द है, उस राम के मय में स्थित
ए को दीर्घ आ होकर रामा प्लस ये स्थिति बनती है, और इसके उपरांत इन दोनों को संयुक्त करने पर आपका रामाय यह रूप सिद्ध होता है। तो इस तरह से यह ङीर्य सूत्र का अर्थ और उसका उदाहरण आपको दिया गया। इसके उपरांत सूत्र आता है आपका बहुवचने झल्लेत। बहुवचने झल्लेत, ये सूत्र कहता है कि बहुवचन में जलादि अर्थात झल प्रत्याहार का वर्ण है आदि में जिसके ऐसा सुप प्रत्यय पर रहने पर अदंत अंग को एकार अर्थात अदंत अंग के अंत में जो अ है आपका, उस अ को ए हो जाता है, अर्थात अदंत अंग को एकार आदेश हो जाता है। क्या अर्थ हुआ इसका आपका कि बहुवचन में झलादि अर्थात झल प्रत्याहार का वर्ण है आदि में जिसके ऐसा सुप प्रत्यय परे रहने पर अदंत अंग को एकार हो जाता है, अर्थात अदंत और अंग जिस संज्ञा, जैसे आपका राम शब्द है, राम शब्द के मैं में आपका अ है इसलिए वो अदंत है, और उसकी अंग संज्ञा आपकी हो इसलिए वो अंग संज्ञा भी है। इसलिए जब राम शब्द के बहुवचन के हिसाब से सिद्धि करेंगे तो वहाँ पर आपका सूत्र काम आएगा। जैसे आपका राम शब्द है, राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में, राम शब्द की चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में राम प्लस भ्यस जो आपको प्रत्यय लगता है, तृतीय चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में आपका भ्यस प्रत्यय काम आता है, अर्थात लगता है। तो चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस प्रत्यय होने पर राम प्लस भ्यस यह स्थिति बनती है, और भ्यस प्रत्यय का जो आपका भय है ये झल प्रत्याहार में गिना जाता है, झल प्रत्याहार में आता है। इसलिए राम प्लस भ्यस यह स्थिति बनने पर झलादि सुप अर्थात भ्यस प्रत्यय का जो भय है, जो कि आपका झल प्रत्याहार में काउंट होता है, गिनने में आता है। अतः यह परे होने के कारण इस सूत्र के द्वारा, अर्थात बहुवचन झल्लेत इस सूत्र के द्वारा जो है, इस सूत्र के द्वारा जो आपका राम शब्द है उसके मैं में स्थित ए को एकार अर्थात ए होने पर राम प्लस ए प्लस भ्यस, राम प्लस ए प्लस भ्यस अर्थात आपका यहाँ पर मैं हलंत हो जाएगा, और जो आकार था इसमें मिला हुआ ए उसको स्थान पर आपका ए होकर राम मैं हलंत प्लस ए प्लस भ्यस यह रूप बनता है। तत्पश्चात इनको संयुक्त मैं में एक ही मात्रा ए रामे बनेगा आपका, और जो आपका भ्यस का स है इसके ऋतु विसर्ग हो जाते हैं। तो इन सबको मिलाकर इन सबको संयुक्त करने पर एवं सकार के ऋतु विसर्ग होकर अथवा करने पर आपका रामभ्य आपका रूप सिद्ध होता है। अगले वाला आपका जो इसके उपरांत सूत्र आता है वह है वा अवसाने। अवसान अर्थात वीरान अर्थात वर्णों का अभाव। जैसे मान लीजिए राम शब्द आपने बोला, तो राम शब्द के मैं के बाद में आपका अवसान है, अर्थात वहाँ पर वर्णों का अभाव, कोई भी वर्ण नहीं है जिसका हम उच्चारण कर सकें, इसलिए अवसान कहते हैं वीरान अर्थात वर्णों के अभाव को। तो अवसान अर्थात वर्णों का अभाव होने पर झल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर आपके चर प्रत्याहार के वर्ण विकल्प से होते हैं। विकल्प का तात्पर्य है जहाँ कोई भी सूत्र आपका विकल्प से काम करेगा तो वहाँ पर उस शब्द के आपके दो रूप बनते हैं जिसका आप उदाहरण देंगे। कि अवसान अर्थात वर्णों का अभाव होने पर झल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनके स्थान पर चर प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वह विकल्प से होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका राम शब्द है, राम शब्द की पंचमी विभक्ति के एक वचन में राम प्लस ngसी यह स्थिति बनती है, और यह स्थिति बनने पर टांग ngसी ngसा मीनास्या जो आपका सूत्र आपको पहले लिखवा जा चुका है, इस सूत्र के द्वारा आपका ngसी प्रत्यय के स्थान पर आत आदेश होने पर राम प्लस आत यह स्थिति बनती है, और इसके उपरांत ये स्थिति आपकी बनती है। और
इसके उपरांत फिर ए प्लस आ के स्थान पर दीर्घ होकर आपका रामात ए प्लस आ, राम के मय में स्थित ए और आत का जो आ है, इन दोनों ए और आ के स्थान पर दीर्घ होकर और इनको संयुक्त करने पर आपका रामात रूप आपका बनता है। और तत्पश्चात इस सूत्र के द्वारा तय वर्ण जो कि झल प्रत्याहार में आता है, तत्पश्चात इस सूत्र के द्वारा जो आपका रामात का तय है जो कि झल प्रत्याहार में आता है तथा अवसान में है, अर्थात तय के उपरांत वर्णों का अभाव है, उच्चारण का अभाव है, कोई वर्ण नहीं है, अर्थात इसके बाद वर्णों का जो अभाव है, अतः इस सूत्र द्वारा जो है वह अवसानी सूत्र द्वारा विकल्प से तय झल के स्थान पर दय होने पर आपका रामाद यह रूप बनता है। और जहाँ इस सूत्र के द्वारा तय के स्थान पर विकल्प से दय आदेश नहीं होगा तो वहाँ पर आपका रामात रूप ही रहता है। तो इस तरह से इस कालांश में आज आपको गेरिये, बहुवचन झल्लेथ व अवसाने इन 3 सूत्रों का अर्थ और उदाहरण देकर उस उदाहरण के अंतर्गत इस सूत्र के अर्थ को गठित कर आपको बताया गया कि इस आपके द्वारा दिए जाने वाले इस उदाहरण में इस सूत्र का अर्थ किस रूप में लागू होता है, किस रूप में गठित इसमें होता है। अगले जो इसके उपरांत जो सूत्र है आपका, उसका हम अगले कालांश में अध्ययन करेंगे, अर्थात आपको अध्ययन करवाया जाएगा।